हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम मेरा मॉर्निंग रूटीन कितना भागा दौड़ी और कितना बिजी रहता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ। सुबह 7 बजे मैं उठ जाती हूँ और यहाँ मैं आयरन कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़ों पर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा पहले उनके कपड़ों पर आयरन कर ली जाए, उसके बाद ही कोई काम मैं करूँगी। तो पहले उनके कपड़ों पर आयरन करके मैंने इकट्ठे वैसे तो आयरन करके रख दिया करती हूँ, मगर बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस टाइम सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, जल्दी जल्दी का काम, इमरजेंसी का काम होता है। तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों पर आयरन कर लूँगी, फिर उसके बाद से मेरा रूटीन स्टार्ट होगा। मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं और रात में मैं उनको पढ़ाती हूँ, इस वजह से सुबह इतनी जल्दी उठाती नहीं हूँ क्योंकि एग्ज़ाम भी उनके 11:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो वो लोग ऑटो से जाते हैं, तो भैया जी, ऑटो वाले जो भैया हैं वो 11 बजे आते हैं, तो ज़रा लेट ही उठते हैं मेरे बच्चे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी तो मेरा बेटा उठ गया है। अब मैं ज़रा उसे पैम्पर करूँगी और थोड़ी बहुत प्यार की बातें करके उसे लिटा दूँगी क्योंकि मुझे जल्दी काम करना होगा। अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उसके पास बैठ पाऊँ या मतलब उसे लेकर बैठ पाऊँ। तो सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। मेरे बच्चे उठ जाते हैं तो उनको फ्रेश वगैरह मेरे हस्बैंड ही कराते हैं, ब्रश वगैरह करा देते हैं। तब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने रूम की बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है और यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। तो गाइस, सुबह की भागा दौड़ी तो ऐसी ही रहती है। सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है। सुबह तो हम हाउसवाइफ्स को ऐसा लगता है कि हमारे 2 नहीं 4 हाथ होने चाहिए, जिससे चारों हाथ से फटाफट जल्दी जल्दी काम हम लोग निपटा पाते। तो मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो ये मेरे बच्चों का रूम है। यहाँ बच्चों की जो टॉयज़ वगैरह हैं सब मैं इसी रूम में रखती हूँ। तो गाइज़, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि आप अपना कंप्लीट होम टूर दीजिए। तो गाइज़, कंप्लीट होम टूर इस टाइम तो देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि मैं अभी घर में कुछ काम रह गया है। मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट काम हो ही जाए, उसके बाद ही मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊँ अच्छी तरीके से। तो फर्नीचर का काफ़ी काम रह गया है, तो उसके बाद ही मैं अपना कंप्लीट होम टूर आपको दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ मैं नाश्ता बना लूँगी इन लोगों के लिए। एक्चुअली मैं क्लीनिंग कर ही रही थी, अब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, अर्जेंट कॉल थी तो उन्हें जाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं पहले उनके लिए नाश्ता बना लूँगी, बाद में जो मेरी बची हुई क्लीनिंग है वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ मैं चाय वगैरह बनने को रख दूँगी और इनके लिए फटाफट से ऑमलेट और ब्रेड वगैरह बनाकर इन लोगों को दे दूँगी। आज का नाश्ता हमारा यही रहेगा। तो गाइज़, मैं आप ही सारा काम करती हूँ। मैंने अपने लिए कोई मेड हायर नहीं की है, ना ही कोई हेल्पर रखी हुई है क्योंकि मुझे खुद ही सारा काम करना अच्छा लगता है। और मेड या हेल्पर रखने के बाद भी हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। ज़्यादा किसी पर डिपेंड रहना सही भी नहीं है क्योंकि जितना काम हम अपने घर का काम हम खुद अच्छी तरीके से कर पाते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है हेल्पर की तो आप हेल्पर रखिए, ज़रूर रखिए, मगर हेल्पर रखने के बाद भी आपको खुद ही देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि जब तक आप खुद देखभाल नहीं करेंगे तब तक हेल्पर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तो खुद ही देखभाल करनी पड़ती है घर के काम। भागा दौड़ी खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक काम कुछ नहीं हो पाता है। हाउसवाइफ्स मेरी इस बात को अच्छी तरीके से समझती होंगी। तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह सबके लिए निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे चाय तो इतने शौक़ से नहीं पीते हैं, मगर उनके मूड का कोई पता नहीं है, कभी मांग भी लेते हैं, तो मैं उनके लिए रखती हूँ चाय वगैरह। तो यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करके
और रख दिया है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ रेडी बैठे हैं, नाश्ते का ही इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो अब हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे सब लोग बैठकर। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड जा चुके हैं शॉप पर और यहाँ मेरे बच्चे पढ़ने बैठ गए हैं। मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ उन्हें। वैसे तो रात में मैंने सब कुछ लर्न करवा दिया था अपने बच्चों को, मगर अभी स्कूल जाने में थोड़ा टाइम है तो मैंने उन्हें पढ़ने के लिए दोबारा से बैठा दिया है। जब तक वो रिवीज़न करेंगे मैं अपना किचन का काम जो मेरा रह गया है वो मैं समेट लूँगी। तो यहाँ मैं रात में जो मैंने बर्तन धोकर रखे थे वो मैंने सब लगा दिए हैं। अब मैं अपने बच्चों की वाटर बोतल और उनका टिफ़िन वगैरह सब रख दूँगी। टिफ़िन तो खैर लंच बॉक्स लेकर नहीं जाते हैं वो, मगर कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं रख देती हूँ क्योंकि बीच में ब्रेक होता है उनका, तो उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। वैसे ही बच्चों को ज़रा देर पर भूख लगती है तो मैं एप्पल काट कर रख दूँगी। मेरे पास कोई भी फ्रूट होता है तो मैं रख देती हूँ बीच में ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को बीच बीच में उन्हें देखती भी जाती हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ मैं एप्पल वगैरह या कोई भी फ्रूट मेरे पास जो भी होता है वो मैं काट के और थोड़ा सा रख देती हूँ उनके लिए। तो यहाँ मैंने अपनी किचन का काम कंप्लीट कर लिया है। बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया है मैंने, यानी कि उन्हें कुछ खिला के ही मैं भेजती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पराठा बना दिया है। अभी ये पराठा एंजॉय करेंगे और अपने स्कूल जाएंगे बच्चे। तो गाइज़ अब ये है लंच का टाइम और मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बनाऊँगी पालक के पराठे, बूंदी का रायता और पालक आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने पालक को मुलायम कर दिया है थोड़ा सा गैस पर रख के, और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे हरा धनिया और 2-3 मिर्चों के साथ। इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं पालक के पराठों के लिए आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा ज़ीरा डालें, थोड़ी सी अजवाइन डालें और जो हमने पालक ग्राइंड करके रखा है वो मिक्सचर हम इसमें डाल के, और पालक के पराठे के लिए हींग भी डालना है इसमें। हींग ज़रूर डालिएगा, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम आटा गूंद लेंगे पालक के पराठे के लिए। आटा अच्छी तरीके से, ध्यान रहे नरम आटा गूंदकर तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर आटा टाइट रहेगा तो पराठे फिर टाइट ही बनते हैं, मुलायम नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरीके से आप आटा गूंदिए।
तो गाइज़ आई थिंक यहाँ पर शूट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है आटे को। आटा अगर आपको नरम चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर आटे को हम रेस्ट के लिए यहाँ पर रख देंगे। तो अब यहाँ हम एक तरफ आलू और पालक की भुजिया की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने पालक जो लिया था आधा किलो, उसी में से मैंने पालक के पराठों के लिए भी पालक उठा के रख लिया था, आटा गूंद के रख दिया था। और ये थोड़ा पालक है, हम इसकी आलू भुजिया बनाएंगे। काफ़ी टेस्टी बनती है और ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं जाती हैं, केवल 4-5 चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पालक कट के है तैयार। अब चलिए बनाने की तैयारी करते हैं पालक की आलू भुजिया। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब एक बर्तन में हम ऑयल ले लेंगे, लहसुन डाल देंगे। जब लहसुन हो जाए थोड़ा ब्राउन तो उसमें थोड़ी मिर्चें डाल के हम इन्हें फ्राई कर देंगे। अब ये जो आलू हमने काट के रखे हैं आपको दिख रहे होंगे, अब इन आलू को हम इसी ऑयल में डालकर हम अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे। आलू का फ्राई करना ज़रूरी है, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है जब आलू फ्राई हो जाए। तो अब इसमें हम पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद अब इसमें डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये बहुत जल्दी बनने वाली आलू भुजिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जल्दी से बनाकर इसे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है पराठों के साथ। तो अब हम यहाँ पर तैयारी करते हैं बूंदी के रायते की। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। अब उसमें जाएंगे मसाले। इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। काला नमक डालिए और नमक डालिए सादा वाला। आमचूर पाउडर जाएगा, चाट मसाला थोड़ा सा डालिए और इसमें जाएगा रायता मसाला। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेंगे। ये मैं दिखा रही हूँ रायता मसाला है। रायता मसाले का पैकेट काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रायते मसाले का। बूंदी का रायता मसाला आता है पैकेट वाला, आप वो डाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो बूंदी रखी हुई है हमारी, वो बूंदी डाल देंगे और इन्हें सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे एक तरफ। अब इसकी करेंगे हम बघार की तैयारी। यहाँ हम सब्ज़ी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। चलिए अब बनाते हैं पालक के पराठे। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया है और हल्के हाथ से जो हमने आटा गूंद के रखा था, हल्के हाथ से रोटी बेल लीजिए। आप किसी भी शेप के पराठे बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो नॉर्मली पराठे ही बनाना है आपको, इसमें कुछ फिलिंग्स वगैरह नहीं जाती हैं क्योंकि आटे में ही हमने सब कुछ डाल दिया है। तो काफ़ी इजी लगते हैं पराठे, बनाने में भी इजी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पराठे भी बनकर हैं तैयार। अब हम बूंदी के रायते की बघार की तैयारी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लहसुन जाएगा, ज़रा सी सूखी मिर्च जाएगी, थोड़ी सी ही डालिएगा, और ज़ीरा जाएगा और हींग जाएगी। तो इन सब को डालकर पहले डालिए लहसुन ब्राउन हो जाए, फिर डालिए ज़ीरा डालने के बाद जो मिर्च है उसे हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए, इससे चटकती नहीं है मिर्च, और थोड़ी सी हींग डाल के अब हम बघार दे देंगे रायते में। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस बघार का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा लंच है तैयार। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।